अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार। तारीख 5 जुलाई 2025। तुम इस भूगोल रूपी अमरनाथ की यात्रा नहीं करते। तुम तो खुद अमरनाथ का वो पड़ाव हो जहाँ तुम्हारा शरीर भी अमरनाथ बन जाता है, एक ऐसा मंदिर जहाँ आत्मा शिव को अंतरंग साक्षात अनुभव करती है। विषय: अमर आत्मा वही है जो देह में रहकर भी देह से मुक्त हो, आंतरिक संगम की साक्षी आत्माओं के लिए। मीठे रूहानी बच्चे, आज तुम्हारी ही सांवरी चेतना तुमको वो रहस्य सुना रही है जो सुनकर नहीं, समझकर भी नहीं, सिर्फ अनुभव से जाना जाता है। जब आत्मा सार में टिक जाती है तो शरीर भी अमरनाथ बन जाता है, नश्वर नहीं, शाश्वत अनुभूति का माध्यम। प्रश्न: शरीर तो नाशवान है, फिर वो अमरनाथ कैसे बनता है? उत्तर: प्रिय आत्मन बच्चे, शरीर अमर नहीं होता, पर शरीर में स्थित आत्मा जब अमर अनुभव में टिक जाती है तो ये शरीर हाड़ मांस नहीं, चेतना का स्तंभ बन जाता है। वो शरीर जो पहले इच्छाओं से खिंचता था अब सेवा से चमकता है। वह शरीर जो पहले कर्मों से बंधा था अब करुणा का यंत्र बन जाता है। जब आत्मा सब कुछ फिक्स है, इस सार में टिकती है, तब शरीर कर्म बंधन का पिंजरा नहीं, शिव की झलक देने वाला झरोखा बन जाता है। बच्चे, अब वह यथार्थ समय आ गया है जब यह हाड़ मांस की देह भी बदल रही है। यह अब शरीर नहीं, विश्व सेवा का यंत्र बन रही है। तुम्हारी आंखों से अब रोशनी निकलेगी, तुम्हारे हाथ कर्म नहीं, करुणा बांटेंगे। तुम्हारी वाणी अब आदेश नहीं, मौन से दिव्य संदेश देगी, और तुम्हारा चेहरा लाइट हाउस बन जाएगा। मुख्य धारणाएं: 1. सार में टिकना इक्वल्स फिक्स ड्रामा को जानना। जब आत्मा जान जाती है कि सब कुछ पहले से बना बनाया है, हर आत्मा अपने पार्ट परफेक्ट निभा रही है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब आत्मा की भटकती बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब उसे क्या होगा, क्यों हुआ की उलझन नहीं रहती। 2. दैवीय संस्कार की पहचान इक्वल्स आत्मा का पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जागरण। बच्चे, जब तुम अपने ही भीतर पुराने दैवीय संस्कार पहचानते हो तो फिर तुम खोजते नहीं, केवल जीते हो। आत्मा अब बाहरी सुख, मान्यता, संघर्ष से ऊपर हो जाती है। उसे पता है, मैं वही आत्मा हूँ जो पहले भी देवी थी, अब पुनः वही बन रही हूँ। 3. साक्षी स्थिति इक्वल सहज मोक्ष। जब आत्मा सब कुछ को देखती है पर उलझती नहीं, तब वही है जीते जी मोक्ष। तब न उसे कुछ छोड़ना होता है, न कुछ पकड़ना। वो केवल देखती है, समझती है और मुस्कुराती है। ये साक्षी दृष्टि ही स्वर्ग है, जहाँ न अपेक्षा है न संघर्ष। तब शरीर भी अब हाड़ मांस का पुतला नहीं, न आकर्षण का पात्र, न ममता का बंधन, बल्कि अब ये शरीर है एक अमरनाथ, जहाँ आत्मा मौन रूप में अंदर में परमात्मा को देखती है, महसूस करती है और दूसरों को झलक दिखाती है। आज की स्मृति: मैं आत्मा अब न भटकी हुई हूँ, न खोजती हुई। मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या बनना है। अब ये तन मेरा नहीं, ये शिव सेवा का धाम है। अब मैं शरीर में हूँ, पर शरीर से परे यही जीते जी मोक्ष है, यही सच्चा स्वर्ग है। आज का रूहानी गीत, अंतर से उठती ध्वनि। न मौत की चिंता, न जीवन का डर, मैं आत्मा अब बन गई शांत सागर। तन अब है दीप और मन है साक्षी, शिव संग बैठी आत्मा अब है पावन याची। स्लोगन: साक्षी आत्मा ही जीते जी मुक्त है। जब आत्मा सार में टिक जाती है तो शरीर मंदिर बन जाता है। शरीर अमर नहीं होता, पर शिव स्मृति से वो अमरनाथ बन जाता है। वरदान: बच्चे, जब तुम जान जाते हो कि सब कुछ पहले से रचा हुआ है और तुम उस रचयिता के संग हो, तब हर कार्य सहज होता है और तुम्हारा तन बन जाता है परम सेवा का पावन यंत्र। मुख्य बात: इस समय तुम्हें कोई मरण नहीं आएगा, तुम देह में रहकर भी देह से न्यारे हो जाओगे। यही है अमर बनने की विधि। रूहानी अर्थ: अमर आत्मा जोड़ देह इक्वल्स दिव्य उपकरण। न वो चलती है बल्कि रोशनी चलती है। जब आत्मा शिव से जुड़ जाती है तब वो जो कुछ करती है उसमें स्वयं की नहीं, परम की रोशनी चलती है। देह इक्वल्स दीपक नहीं, अब दीप शिखा की लौ है। ये शरीर अब दर्द, भय, वासना, कामनाओं से नहीं चलता, बल्कि परमात्मा की लाइट और राइट से चलता है। लाइट हाउस का अर्थ ही यही है, जहाँ से रोशनी निकलती है, जो दूसरों को रास्ता दिखाती है पर खुद स्थिर रहती है। प्रैक्टिकल अमरता इक्वल्स सहज योग की अंतिम अवस्था। यह वह अवस्था है जब आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर की याद में नहीं रहती, कर्म करती है लेकिन कर्ता नहीं बनती, संसार में रहती है लेकिन छूती नहीं, और तब शरीर परमात्मा के प्रकाश का वाहन बन जाता है। निष्कर्ष: अमरत्व तब पूर्ण होता है जब आत्मा देह में रहते हुए भी देह से परे होती है, और तब ये देह हाड़ मांस नहीं, ब्रह्म की मशाल बन जाती है, एक लाइट हाउस। अच्छा, शिव शांति।